और कुछ एक ज़माना हुआ करता था कि टीचर्स हो या क्लर्क हो, वो कितने डेडिकेटेड होते थे अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, कितना समर्पण उनमें होता था। कुछ पुरानी यादें और कुछ पुराने रसूख और कुछ पुरानी इम्पोर्टेंस को ही हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे साथ हमारे बराबर में बैठे हुए हैं जनता इंटर कॉलेज अम्बेटा चांद, जो ज़िला सहारनपुर का एक बहुत अच्छा इंटर कॉलेज हुआ करता था और जिसका रुतबा नाम स्टेट क्या सेंटर तक हुआ करता था। वहाँ से पढ़े न जाने कितने स्टूडेंट आज अच्छे अच्छे ओहदों पर पोस्टेड हैं। और ये एक हेड क्लर्क वहाँ पर रहे हैं श्रीपाल जी, जो गांव दल्हेड़ी में। कुछ पुरानी यादों को और कुछ उन वजूहात, उन रीजंस को कि क्या वजह थी उस समय लोग इतने डेडिकेटेड होते थे बच्चों के प्रति, उनकी पढ़ाई के प्रति, और छात्रों को कितना अपनेपन से वो पढ़ाते थे और किसी भी इंस्टीट्यूशन को वो अपने घर से ज़्यादा सम्मान देते थे। इन्हीं सब बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीपाल जी। सर, जैसे कि आप हेड क्लर्क रहे जनता इंटर कॉलेज अम्बेटा चांद में, तो पहले तो अपना एक शॉर्ट परिचय दीजिए और जनता इंटर कॉलेज के बारे में बताइए, क्या जानते हैं। मेरा नाम श्रीपाल सिंह पुंडीर, मैं गांव दल्हेड़ी पोस्ट बड़गांव, जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। 1/5/1960 मेरी जन्मतिथि है और 5/8 सन 1986 को मैंने जनता इंटर कॉलेज अम्बेटा चांद सहारनपुर में सहायक लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया 2020 में आपका, और फिर 2020 तक मैंने लगातार सेवा की है। और 1/10/2005 से मैं प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नति। अच्छा सर, बताइए कि वो ज़माना, वो माहौल, वो लोगों का रवैया, टीचर्स का, वो कैसा लगता था? उन यादों दर्शकों तक पहुंचाइए। उस समय कॉलेज में जो भी स्टाफ था, अध्यापक, कर्मचारी, लिपिक, सब संस्था के प्रति, कॉलेज के प्रति बहुत हितैषी और बच्चों के प्रति सब अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। उस समय अम्बेटा चांद में जाने के लिए कहीं से भी चारों तरफ से रास्ता नहीं था, सब कच्चे रास्ते थे। सब अध्यापक कर्मचारी, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, दूर से आमते साइकिल पाँव से, और सब टाइम पाँव थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो लेट आवे। यानी पंक्चुअलिटी ज़बरदस्त थी। थोड़ा सा अंदर का जो माहौल था टीचर्स का, आपस में किस तरह का भाईचारा था, कैसे उनमें उठना बैठना था, उसको भी बताइए। सब के सब अध्यापक कर्मचारी बहुत ही प्यार से अपने परिवार की तरह संस्था को मानते थे और सभी बड़ी मेहनत से काम करते थे। किसी में किसी प्रकार का कोई भी गुटबाजी या भेदभाव नहीं था। अच्छा, जो स्टूडेंट्स था उस समय का, उस स्टूडेंट्स का रवैया कैसा था और आज का जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं वो कैसा लगता है? उस समय के जितने भी छात्र थे, सब अपने गुरुजनों का, अपने अध्यापकों का, कर्मचारियों का, जो 4th क्लास के आदमी थे उनका भी बहुत सम्मान करते थे। कोई भी किसी किस्म की अनुशासनहीनता या बदतमीजी नहीं करते थे। आज की रोशनी की अगर बात करें तो आज के जो जैसे पब्लिक स्कूल हुए, प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो बच्चों में एक बदलाव आया है, पेरेंट्स में बदलाव आया है, गार्जियंस में बदलाव आया है। इस बदलाव का कारण आप क्या मानते हैं? आज के समय में जो देखने में आ रहा कि वैसे तो पढ़ाई में अंग्रेजी स्कूल में जा रहे, कोई कहीं जा रहा, स्टैंडर्ड तो बढ़ रहा रहने का, जाने का, लेकिन सम्मान का स्तर ख़त्म होता जा रहा। कोई भी सम्मान की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे, बस में बैठ कर जा रहे, टाई लगा रहे, जूते पहन रहे, लेकिन पढ़ाई की तरफ, अनुशासन की तरफ और सम्मान की तरफ ध्यान कम है। अच्छा, इसकी वजह क्या लगी है? मतलब इतना जो मयार गिरा है, गिरता मयार आज की एजुकेशन का, आज के माहौल में, और आज के स्टूडेंट का, आज के टीचर्स का जो मयार गिरा है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ एक बड़े अनुभव के साथ जो आप जिए हैं एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन में, तो इसकी वजह क्या लगी? इसकी वजह एक तो यह अपने कार्य के प्रति न तो अध्यापक इतना जिम्मेदार है और ना ही छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति इतना जिम्मेदार है या अपने काम के प्रति ध्यान दें।
उसमें इस बात की तैयारी करे अगर भाई मुझे पढ़ाई करनी है, नहीं, एक मोबाइल फ़ोन, दूसरी तरफ इधर उधर ज़्यादा घूमना, खेल में ज़्यादा ध्यान देना, ना तो घर पे ज़्यादा पढ़ाई करनी और ना स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई करनी। एक बार फिर अम्बेटा चांद इंटर कॉलेज पे लौटते हैं। वहाँ की कुछ अहम जो आपकी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं, जो वो लम्हे हैं जो आप आज भी भूल नहीं पाते, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी बात बताइए जनता इंटर कॉलेज की जो आज भी आपकी आंखों के सामने, आपकी यादों में रहती है। जनता इंटर कॉलेज अम्बेटा चांद एक ऐसा कॉलेज है, अब तो पहले के मुकाबले कुछ कम है, नहीं तो उस टाइम, पहले टाइम में इसका नाम यूपी लेवल का, पढ़ाई में भी, अनुशासन में भी, खेल में भी, हर तरफ से अम्बेटा चांद का नाम हर स्थान पर रहता था। पढ़ाई में नंबर 1, खेल में नंबर 1, अनुशासन में नंबर 1। अच्छा, उस समय जो प्रधानाचार्य जी हुआ करते थे आपके समय, वो किस तरह से कोऑपरेट करते थे टीचर्स को, और टीचर्स उनको कैसे फॉलो करते थे? उस समय का जो प्रधानाचार्य थे, पूरे स्टाफ को, पूरे अध्यापक कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह मानते थे, और सारे अध्यापक कर्मचारी प्रधानाचार्य महोदय को अपने संरक्षक की तरह मानते थे। कोई भी अगर कोई बाहर से या कहीं से कोई भी ऐसी बात आई तो उन सब की बातों के लिए जिम्मेदार प्रिंसिपल साहब रहे थे। वे कहते तो वेदपाल जी को भी आप जानते होंगे, जो वेदपाल जी जो अपने आप में एक एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। वो क्या शख्सियत थी, क्या उनकी पर्सनालिटी? वेदपाल सिंह प्रधानाचार्य अम्बेटा चांद में जो थे, पूरा कॉलेज जो आज वहाँ बिल्डिंग खड़ी हुई है, सब उन्हीं की देन है। उन्होंने ही शुरुआत करके अम्बेटा चांद कॉलेज का शुरुआत करी थी। वो सारी बिल्डिंग, जितना भी एरिया है, सब उनका बनाया हुआ है। पूरी पढ़ाई, अनुशासन सब उन्हीं की देन है, जो उन्हीं तो सीख के अब तक उसी के रास्ते पे चले आ रहे हैं। अम्बेटा चांद के उसी ऑफिस में, उसी चेयर पे जहाँ आप 40 साल बैठ के आए हैं, अब जो प्रधान लिपिक वहाँ पर बैठे हैं, जो क्लर्क वहाँ पर बैठे हैं, तो उनके लिए श्रीपाल जी का क्या संदेश है? मेरे बाद श्री सोमपाल सिंह जो सहायक लिपिक थे, अब मैं प्रधान लिपिक के पद पर है। देना चाहोगे उनको? बस उनको तो वैसे तो मैं काम सही कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरा तो यही होना हुआ है कि इसी तरह कॉलेज के हित में आगे भी जिस तरह पहले करते आए, हम करते आए, मेरे से पहले करते आए, उसी तरह कॉलेज हित में काम करें। अच्छा, जो प्रधानाचार्य जी इस समय हैं, वे कौन है वहाँ पर? प्रधानाचार्य श्री विपिन चंद सैनी। विपिन चंद सैनी जी को श्रीपाल जी सीधे सीधे, अगर वो आपको देख रहे हैं तो सीधे सीधे उनको किस तरह की प्रिंसिपलशिप की गाइडलाइन देना चाहते हैं? विपिन चंद सैनी जो अब प्रधानाचार्य के पद पर हैं, बस काम तो ठीक कर रहे, होशियार आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की भी। उनका तो यही, मेरा तो यही सुझाव है कि बस मैं पूरे स्टाफ को साथ लेकर चलें और कॉलेज के प्रति अपना हित रखें। अच्छा, कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि जो एक माहौल, जो एक मयार, जो एक डेडिकेशन हुआ करता था, अब उसमें कमी आई है। उस कमी को जो प्रधानाचार्य जी हैं, क्या वो पूरी कर पाने में नाकाम हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? बस इस बारे में तो जो फिलहाल वहाँ से काम कर रहे, पूरी जानकारी तो नहीं है कि मुझे तो 4 साल हो गए सेवानिवृत्त हुई है, अब ज़्यादा मेरा संपर्क है नहीं। अब क्या कमी है, किस तरह है, ये तो बात को तो नहीं बता सके जो वहाँ फिलहाल है। अच्छा, नए बच्चों को, नए स्टूडेंट को, नए लड़कों को और अभिभावकों, पेरेंट्स को स्पेशली आप क्या संदेश देना चाहते हैं उस माहौल के बारे में, जो एक माहौल वास्तव में ऑथेंटिक जो माहौल होना चाहिए? मेरा तो यही संदेश है कि सभी छात्रों से अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान दें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। अगर मैं अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अनुशासन में रहेंगे, तभी कामयाब होंगे। इतने तक कोई कामयाबी नहीं मिलती, इतने तक गुरुजनों का सम्मान नहीं करने के, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने के, अनुशासन में नहीं रहने के। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होने पे स्कूल के, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स का मयार गिरा है, इसकी वजह ये है या कोई और लगती है आपको? क्या मतलब जो प्राइवेट हुआ है ना, स्कूल्स प्राइवेटाइजेशन हुआ है, स्कूल जो सेक्टर है एजुकेशन,
वो गवर्नमेंट की बजाय प्राइवेट पे ज़्यादा लोग फोकस करने लगे हैं, वहाँ से साख कम हुई है, यहाँ बढ़ी है। इसकी वजह क्या लगती है आपको? इसकी वजह बस मुझे तो सिर्फ वही लगा है, स्टैंडर्ड देख रहे। पढ़ाने वाले तो प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं, इंटर कॉलेज में, हाई स्कूल में सब ट्रेंड टीचर हैं, पढ़े लिखे हैं, आयोग पास हुए कह रहे। और बल्कि जो इनमें अंग्रेजी स्कूलों में है, इनमें तो वैसे लड़के भर्ती कर रखे, इनमें इतने ट्रेंड नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड को देख कर अब वहाँ से अच्छी बिल्डिंग बन रही, अच्छे कपड़े पहन कर जा, अच्छे फिट होकर जा, इस वजह से ज़्यादा उनकी तरफ झुकाव हो रहा। और ये श्रीपाल जी जो वास्तव में अपनी कुछ पुरानी यादों में डूब के बताते हैं कि जनता इंटर कॉलेज अम्बेटा चांद एक ऐसा इंटर कॉलेज है जो बहुत अच्छा अपना एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, जो प्रिंसिपल और स्टाफ जितना भी जनता इंटर कॉलेज का जो सुन रहा है, वो इन शख्सियत को देखे, इनकी आंखों की नमी और इनकी बातों में जो जज्बा है, उसके प्रति जो समर्पण भाव रहा है, वास्तव में वो समर्पण भाव होना चाहिए। और उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो आज का स्टाफ है, जो अपने तरह से उन काम करने में कहीं ना कहीं इनकॉम्पिटेंट साबित हो रहा है। इस रिपोर्ट पर स्पेशली जनता इंटर कॉलेज का जो स्टाफ है, चाहे वो रिटायर्ड है या अब काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट क्या है, उनका मैसेज क्या है, उनके कमेंट क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।